At some point in our lives, cancer affects all of us. New estimates show that about 1 in 5 people globally will develop cancer. 35 million new cancer cases will be detected in the year 2050. That's a 77% increase from the estimated 20 million cases in 2022. दोस्तों, आज कैंसर नाम की ये छोटी सी बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को ये तक कहना पड़ रहा है कि आने वाले समय में हर 5 में से 1 व्यक्ति अपनी बॉडी में कैंसर ग्रो करेगा। ऑस्ट्रेलियंस के लिए यही आंकड़ा 5 में से 2 का है और यूके में कहा जा रहा है कि हर 2 में से 1 इंसान को कैंसर होगा। इंडिया की बात करें तो आज इंडिया में हर 4 मिनट में एक नया केस आ रहा है ब्रेस्ट कैंसर का और हर 13 मिनट में एक इंडियन वुमेन अपनी लाइफ भी खो रही है इसी कैंसर की वजह से। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स, ऑफिशियल वेबसाइट्स, रिसर्च पेपर्स और मेटा एनालिसिस को स्टडी किया गया है ताकि आप तक एक सच्ची और पक्की बात पहुंच सके। ऐसी वीडियोस को YouTube का रिकमेंडेशन मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप इस मेहनत को कम से कम अपने 5 प्रियजनों में शेयर करें अगर आप उनकी केयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कैसे हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स ग्रो होते हैं। फिर आपको आप ही की लाइफ के रिलेटेड इसके कुछ कॉजेज पता चलेंगे और एंड में उसके सॉल्यूशंस भी होंगे, तो इसलिए स्किप मत करिएगा और एंड तक देखिए। तो आप ये समझिए कि कैंसर सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट नॉर्मल सेल्स की तरह ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स हर रोज डिवाइड होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, पर इसी के ऑपोजिट कैंसर सेल्स डिवाइड तो होते हैं पर अपने आप नष्ट नहीं होते। इसीलिए इन सेल्स को इमॉर्टल भी कह दिया जाता है। अब इन सेल्स की डिवीजन और एक्सपेंशन अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी नींद, आपकी वेस्कुलर सप्लाई और आपकी मेंटल हेल्थ। अब ये सेल्स जो मरे नहीं और आगे ग्रो होने लगे, इन्हें कह दिया जाता है ट्यूमर। अब ये ट्यूमर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो सारी उम्र आपकी बॉडी में रहें पर फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। दूसरे वो जो ऐसे ग्रो होते हैं कि वो आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन की हेल्प से दूसरे पार्ट्स और ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकते हैं। चलिए अब इसके कॉजेज जानते हैं। दोस्तों, ये लिस्ट है WHO की कैंसर एजेंसी IARC द्वारा पब्लिश की गई पॉसिबल कार्सिनोजेनिक्स की, जिसे कहते हैं ग्रुप 2B। इस लिस्ट में शामिल सभी केमिकल्स और सब्सटेंसेस का जब रैट्स और मंकीज जैसे एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये क्लियर एविडेंस मिला कि हाँ, इनसे कैंसर सेल्स की ग्रोथ होती है। इसी के आधार पर इन्हें कहा गया कि ये पॉसिबल कार्सिनोजेनिक्स हैं ह्यूमंस के लिए। पर फिर भी इनमें से कई केमिकल्स आज भी आपके डेली लाइफ में कंज्यूम किए जाने वाले कई प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं। इनमें से सबसे पहले बात करते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड और ट्राइक्लोसन की, जो पेंट, प्लास्टिक्स, इंक्स, डिटर्जेंट्स में यूज होने के साथ साथ आपके टूथपेस्ट, सोप, बॉडी वॉश, डिओड्रेंट्स, माउथ वॉश, सनस्क्रीन और कई कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में भी यूज किए जाते हैं। Studies link triclosan to health concerns ranging from hormone disruption to immune and reproductive concerns. But despite the ban, that same chemical remains in toothpaste. We are very worried about people being exposed to triclosan through their mouths, through brushing their teeth. रिसर्च में पता चला है कि मार्केट में मौजूद टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन नाम का खतरनाक केमिकल है। ये केमिकल टूथपेस्ट के अलावा हैंड वॉश में भी मिला है। IIT हैदराबाद के द्वारा पब्लिश इस स्टडी का तो ये तक कहना है कि आप चाहे ट्राइक्लोसन को परमिसिबल लिमिट्स के अंडर यूज करें या इवन आप इसे लिमिट से 500% कम भी यूज कर रहे हैं तो भी आपको न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं जो आपके वॉकिंग और रेगुलर बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं। ट्राइक्लोसन न केवल इंसानी शरीर बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए खतरनाक है। डॉक्टर्स का कहना है कि ट्राइक्लोसन से कैंसर होने का खतरा होता है। इसके अलावा इससे डिप्रेशन और लिवर की बीमारी भी हो सकती है। The FDA's decision to ban triclosan in soap was a direct result of her group's lawsuit against the agency. The FDA essentially banned 19 active antibacterial ingredients, including the most common, triclosan. फिर 2014 से कुछ स्टडीज पब्लिश होने लगी जो प्रूव करती थी
ट्राइक्लोसन एक ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट है जिससे कॉलन और लिवर में ट्यूमर क्रिएट हो सकता है, जिसके कारण एफडीए को फाइनली सितंबर 2016 में ट्राइक्लोसन को पार्शियली बैन करना पड़ा। और यूरोप ने तो जनवरी 2017 आते आते टीसीएस को सभी ह्यूमन प्रोडक्ट्स से बैन कर दिया। पर आप सोच के देखिए कि उससे पहले ये लगभग 50 साल तक आपके डेली प्रोडक्ट्स में यूज होता था। पर अभी भी इंडिया में इसके लिए कोई लीगल बैन नहीं है। दोस्तों, बचपन से अब तक आपने रोज सुबह अपने माँ बाप के पैर छुए हो या नहीं, पर टूथपेस्ट को जरूर छुआ है। और आपके लगभग सभी फेवरेट टूथपेस्ट में वो सभी केमिकल्स हैं जो धीरे धीरे आपको डल करने के साथ साथ आपकी बॉडी में तरह तरह के डिसीज क्रिएट कर रहे हैं। कहीं आपके टूथपेस्ट में कोई हानिकारक केमिकल तो नहीं? कहीं चमकदार दांतों के चक्कर में आप जहर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? स्किटल्स, M&M और ऐसे हजारों कैंडीज के ब्रांड्स जो आजकल के बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, ये सभी अपने प्रोडक्ट्स में टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे कैंसरस केमिकल को यूज करते हैं। IARC, जो खुद WHO की ही संस्था है, वो मान चुकी है कि हाँ, ये ह्यूमंस के लिए पॉसिबल कार्सिनोजेनिक है, पर फिर भी ये अभी तक कंप्लीटली बैन नहीं है। 2016 में EFSA ने यूरोपियन कमीशन के कहने पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड पे डीप रिसर्चेस कंडक्ट की थी, जिसके तहत 6 साल बाद यूरोपियन यूनियन ने फरवरी 2022 में इस केमिकल को पार्शियली बैन किया और 6 महीने बाद अगस्त 2022 में इसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया। पर फिर किसी मिस्ट्री या शायद बिग फार्मा के प्रेशर में इसको 2 महीने बाद ही एनल कर दिया गया, यानी इस लॉ की लीगल एग्जिस्टेंस हटा दी गई। और एज यूजुअल इंडिया ने अभी तक इस सब्सटेंस पर कोई कार्रवाई नहीं की। Well, there's something going on here. What does the European Union know that we don't know? Nothing. Nothing. फ्लोराइड और सोडियम लोरल सल्फेट, इन केमिकल्स के अगेंस्ट राजीव दीक्षित जी बहुत बोला करते थे, और आज उन्हीं का नाम इस्तेमाल करके आगे आने वाले ये दाढ़ी वाले बाबा ना जाने अपने कितने प्रोडक्ट्स में इन केमिकल्स का यूज करते हैं। आज आप देखेंगे तो लगभग सभी टूथपेस्ट में फ्लोराइड नाम का केमिकल होता ही है, और टूथपेस्ट ही नहीं बल्कि हमारे पानी में भी इसे मिलाया जाता है। आप इस केमिकल की हिस्ट्री देखेंगे तो आप शॉक में आ जाएंगे कि इसका डायरेक्ट लिंक हमारे ब्रेन के फंक्शंस को धीरे धीरे डल करने से है। Have you ever heard of a thing called fluoridation? Fluoridation of water? Yes, I have heard of that, Jack, yes. Well, do you know what it is? No, I don't know what it is now. Do you realize that fluoridation is the most monstrously conceived and dangerous communist plot we have ever had to face? तो आप देख रहे हैं ना कि ये खेल कैसे खेला जाता है। और सुनिए, 2021 में जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज जैसी फूड चेन्स में बेचे जाने वाले फूड को स्टडी किया। उन्होंने कुछ बर्गर्स, फ्राइज, चिकन नगेट्स और चीज पिज्जा जैसे 64 सैंपल्स लिए, और जब इनको लैब में डीपली स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि इसमें 80% थालेट है। थालेट, जो CDC के अकॉर्डिंग एक ऐसा केमिकल है जो प्लास्टिक्स को ज़्यादा ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाने में काम आता है। वो केमिकल USA में ये बड़ी फूड चेन कंपनीज अपने खाने में यूज़ कर रही हैं। क्या ये इस फूड को लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल बनाने के लिए है? क्या इसका मतलब ये खाना प्लास्टिक का बना हुआ है? I don't think you can have second opinion on this. अब ये कम्प्लीटली आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वैसे तो ये सो कॉल्ड वेस्टर्न फूड और हाइजीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना ही करें, और उसकी ऑल्टरनेट्स जो राजीव दीक्षित जी और वाघ भट्ट जी ने बताए उसको स्टडी करें। और किसी कारणवश आपको ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने भी पड़े तो इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर चेक करें। पर आप चेक भी कैसे करेंगे, क्योंकि कभी कभी या मोस्टली ये कॉरपोरेट्स कुछ और ही टेक्निकल वर्ड्स या नंबर का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप ये स्क्रीनशॉट ले लें। और आयुर्वेद की ये एक लाइन याद रखें कि जिस चीज़ को आप खा नहीं सकते
उसे शरीर पर लगा भी नहीं सकते। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इस मुद्दे को और डीपली डिकोड करेंगे और इसका एक सिंपल सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तब तक आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इतना डेटा होने के बावजूद भी क्यों ये हेल्थ डिस्ट्रक्टिव केमिकल्स हमारे डेली हाइजीन और फूड प्रोडक्ट्स में मिलाए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस पूरे खेल को जानते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर दी ट्रुथ लिखकर व्हाट्सएप कीजिए।